ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आया था, कोई बात नहीं है। चलिए फिर मेन टॉपिक इसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मेन टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद बेटा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 है बेटा। लैंग्वेज ऑफ कहाँ पे क्या है भाई? हम्म हम्म अच्छा, चलिए सबसे पहला आपका टॉपिक है बेटा सिंबल। क्या है? सिंबल। सिंबल क्या होता है भाई? सबसे पहला टॉपिक टॉपिक आपका बेटा सिंबल है आपके केमिस्ट्री चैप्टर का। सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल चिन्ह क्या होता है बेटा? चिन्ह मतलब मार्क ना, मार्क, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग जानते हैं किसी चीज को मार्क करना हो तो सिंबल का यूज होता है ना। बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एरो सिंबल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये सब सिंबल, ठीक है। जब किसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी शॉर्ट फॉर्म से तो वह आपका सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहला आपका बेटा सिंबल दिया गया है डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा है पिछले चैप्टर में कुछ, ठीक है। कि एलिमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट मैटर का कोई सब बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका पार्टिकल, सॉरी, एटम ना। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम होता है। एटम मिलता कहाँ से है? एटम आपका एलिमेंट से मिलता है ना, यही तो, एलिमेंट से मिलता है। और कुछ कुछ जो आपका एटम होता है, एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना एटम के। वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बारे में आपने, ठीक है। तो वो आपके पार्टिकल्स हैं बेटा। क्या है? पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां पे वही दिया गया है डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। डाल्टन सिंबल ऑफ, हाँ बेटा, इन्होंने कुछ सिंबल दिए थे केमिस्ट्री में। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाँ बेटा वही जॉन डाल्टन, ठीक है। जैसे आप हाइड्रोजन का नाम आपने सुना है ना, हाइड्रोजन का नाम, नाम इसका सुना है ना आपने, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को आप लोग इस समय एच से डेनोट करते हैं, एच से, उसका सिंबल एच होता है ना। बट सबसे पहले डाल्टन ने दिया था हाइड्रोजन को ऐसे डेनोट करते थे, ये होता था हाइड्रोजन का सिंबल, ठीक है बेटा। ये आपका क्या होता था? हाइड्रोजन का सिंबल होता था, क्या? ठीक है।
और इसके बाद उन्होंने कार्बन का भी दिया था। किसका दिया था बेटा? कार्बन का दिया था। इसको बेटा ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, अब सी से करते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह से उन्होंने फास्फोरस का दिया था, सल्फर का दिया था, पोटेशियम का दिया था। ठीक है बेटा, सल्फर का जो दिया था, सल्फर का कुछ ऐसे दिया था। ठीक है, ये सल्फर का सिंबल था। ठीक है, नहीं हाँ हाँ, ये फास्फोरस ये था। ठीक है, तो बेटा इसको याद करना बहुत कठिन था ना। अभी जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए और 50 एलिमेंट्स दे दिया जाए, 50 एलिमेंट्स के सिंबल याद करने के लिए आपको दे दिए जाए, ऐसे ऐसे 50 एलिमेंट्स आपके रहेंगे, तो क्या आपको याद कर पाना आसान होगा? आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे? आसान नहीं है ना, बहुत टफ है। इसलिए बेटा ये फेल हुआ। ठीक है, क्या हुआ? फेल हुआ बेटा। ठीक है, तो एक नया सिंबल आया बेटा, उसको बोला गया मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या बोला गया बेटा? मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या बोला गया? डॉल्टन सिंबल समझ में आया बेटा? डॉल्टन ने सिंबल्स दिए थे, एलिमेंट्स का कुछ सिंबल दिया था, कुछ इस तरह से उसका सिंबल दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा कुछ नए सिंबल्स आए जिनका नाम कुछ अलग प्रकार से दिया गया। अच्छा, चलो बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद है बेटा आपका मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत जल्दी आ गए आप, तनिष्क है क्या? सो के उठ गई बेटा? कहाँ गई थी? अच्छा, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का बेटा मॉडर्न नेम दिया गया। फिर वो फिगर वाला जो नेम था, फिगर याद करना पड़ता था, इतना आसान नहीं था, हम लोग के लिए बहुत कठिन काम था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट जो नया सिंबल आया, ठीक है, ये कुछ अलग प्रकार से सिंबल आया बेटा। ठीक है, इस सिंबल में क्या था? इसमें फर्स्ट लेटर लिया गया, एलिमेंट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिया गया। क्या किया गया इसमें? एलिमेंट नेम का, एलिमेंट नेम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। ठीक है, एलिमेंट नेम फर्स्ट लेटर लिया गया बेटा, और इसको दिया था जे जे बर्जेलियस ने। किसने? जे जे बर्जेलियस। जे जे बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने ये थ्योरी लाई थी मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट की, और उन्होंने कहा था कि इसमें जिसका जो भी नाम है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, पूरा आपका जो था बेटा, उसमें से सबके फर्स्ट लेटर का नेम इन्होंने कहा कि लिया जाएगा। ठीक है बेटा, और किस तरह से उन्होंने लिया था देखिए बताता हूं थोड़ा सा आपको मैं। जे जे बर्जेलियस साहब ने, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर बेटा एच होता है ना, एच, एच। ठीक है, सॉरी, एच, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या था? एच था, तो उन्होंने एच ले लिया। उसके बाद हीलियम,
उसके बाद क्या था, हीलियम। हीलियम का भी फर्स्ट लेटर एच हो गया, ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ पहला लेटर एच और दूसरा लेटर स्मॉल में अगला ले लिया, एच ई, ठीक है। तो हीलियम हो गया। फिर इसके बाद ऐसे लिथियम हो गया बेटा। लिथियम का भी उन्होंने एल लिया कैपिटल में और आई लिया स्मॉल में। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। हाँ ठीक है। लेकिन बेटा आ? क्या हुआ बेटा, इनर्ट गैस है बेटा हीलियम। ये आपकी बेटा स्टेबल है पहले से, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि ऐसी गैस बेटा जो अपने आप में स्टेबल हो, उसको किसी से उसको रिएक्ट, हाँ उसको रिएक्शन नहीं करना होता है बेटा, ये अपने आप में स्टेबल है। ये कभी किसी से हीलियम रिएक्शन नहीं कर सकता है, आई मीन करता नहीं, क्योंकि उसके पास उसकी जो क्लास है, क्लास पे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है बेटा। इसके बारे में अभी बाद में चर्चा होगी, ठीक है। लिथियम लिया, ठीक है। बेरिलियम का बी लिया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान। देखो बोरान में भी दिक्कत आ गई, फिर से बी आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था बोरान के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान। इसमें थोड़ा गलत भी है क्या, हाँ हाँ बेरिलियम, हाँ बोरान जो है बेटा, बोरान के लिए उन्होंने बीई लिया था, बीई, ठीक है, बेरिलियम के लिए, ठीक है। नहीं नहीं वो बोरान है बेटा, ठीक है। चलो वही लिखता हूं मैं जो उसमें लिया गया है, बोरान, ठीक है। बोरान का फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन कार्बन का फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ले लिया। उसके बाद फ्लोरीन का फर्स्ट लेटर ले लिया ना, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर ले लिया बेटा, ठीक है। ऐसे सबका फर्स्ट लेटर वो लेते गए, लेकिन बेटा जब वो ले रहे थे तो फिर बहुत सारी समस्याएं भी आने लगी। जैसे फर्स्ट लेटर उन्होंने लिया कि हीलियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आगे जाकर के फिर ऐसे कोई आया, फिर उन्होंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है। नाइट्रोजन भी आगे जाकर के दिक्कत करने लगा। सोडियम, सोडियम ये था सिंबल, इसको Na से डेनोट किया उन्होंने बेटा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसका लैटिन नेम दिया था। कहाँ से लिया था बेटा, लैटिन नेम से लिया था, इसके लैटिन नेम से, ठीक है। सोडियम का लैटिन नेम होता है बेटा नाइटेरियम। क्या होता है, नाइटेरियम। तो नाइटेरियम से इन्होंने Na लिया फर्स्ट लेटर, उसके बाद ए लिया किसमें, स्मॉल में। तो आपका क्या हो गया, नाइटेरियम से उन्होंने लिया सोडियम, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया, ठीक है। ये बहुत आसान था, करंट में भी यही बेटा चल रहा है, हम लोग इसी को याद करते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसको दिया किसने, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट को किसने दिया था, हम, हाँ जे बर्जेलियस साहब ने, ठीक है। किसने दिया था, जे बर्जेलियस, ठीक है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका, हाँ कोई जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप लोग साहब बोलते हैं ना, या सर बोलते हैं ना, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। जे बर्जेलियस साहब ने मॉडर्न एलिमेंट सिंबल दिया था बेटा, जो अभी भी चल रहा है, करंट में हम लोग वही पढ़ते हैं। वो बहुत आसान है, क्योंकि जो डाल्टन साहब थे उनका जो सिंबल था वो बेटा बहुत टफ था याद करना, इतना आसान नहीं था याद कर पाना, कितना फिगर आप याद करते, ठीक है। क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 118 फिगर आपको याद करना पड़ता, तो सोचिए क्या होता, बहुत दिक्कत आती बेटा, ठीक है। लेकिन ये तो जे बर्जेलियस साहब आए,
उन्होंने कुछ नया तरीका निकाला। हाँ बेटा, यार जे जे उनका सर नेम वगैरह कुछ रहा होगा, पता नहीं, उनकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री हमने नहीं निकाली है। ठीक है, जेम जॉन ऐसे कुछ करके था। ठीक है, जॉन जेविक करके ऐसे कुछ नाम था उनका पूरा। ठीक है, तो उनका शॉर्ट फॉर्म ही लिखा जाता है हमेशा, जे जे बर्जेरियस, जे जे साहब। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, आगे बात करते हैं। सिंबल हो गया, मॉडर्न सिंबल आप लोग जान गए भाई। इसके बाद बेटा है आपकी बैलेंसी। देखो आपका दिया गया बेटा, सिंबल डेराइव फ्रॉम लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंबल डेराइव फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट, फ्रॉम, सबके पास बुक है? लेट, सब हम नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, पेज नंबर 82 पे देखिए, पेज नंबर 82 पे बेटा ये वाली टेबल जो बनी है, ये वाली टेबल आपको दिख रही है? ये देखो, इंग्लिश नेम दिया गया है ऑफ द एलिमेंट, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ठीक है, लेड, टीन। ठीक है, इसका सिंबल दिया गया है बीच में सोडियम, ठीक है, NaK, Fe, CuAg, AuHg, PbSn। ठीक है, इसका लैटिन नेम दिया गया है आगे बेटा नाइटेरियम, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाइटेरियम, कैलियम, फिरम, कुप्रम, ठीक है, अर्जेंटम, ठीक है, एरम, ठीक है, और हाइड्रोजेरियम, ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्लम्बम, उसके बाद स्टेनम। ये पूरा आप लोग बेटा लिख करके याद कर लीजिएगा, आज इसको आप लोग सेंड करेंगे। ठीक है, होमवर्क है आपका ये। हाँ बेटा, फेयर कॉपी में चैप्टर नंबर 5 डाल करके इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे बेटा। ठीक है, बेटा चैप्टर 4 में सिर्फ रिवाइज करवा रहा था, क्योंकि उससे कुछ मुझे इसमें आपको मिला है, एलिमेंट नेम आपको मिला है। जैसे आपने चैप्टर 4 में आपको क्या क्या मिल गया, एलिमेंट्स में मिल गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, लर्न हो गया है ना? ठीक है, तो वो बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 से मिला ना? कहां से मिला? चैप्टर नंबर 4 से मिला। आपने उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना, एटम के बारे में जाना। ठीक है, वो सब आपको आगे नहीं मिलेगा, लेकिन जब क्लास 9th में जाएंगे तब बेटा जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसलिए मैं उसको पढ़ाया था। ठीक है, आज आप लोग बेटा सिंबल डेराइव फ्रॉम लैटिन नेम आप लर्न करेंगे, राइट करेंगे, लर्न। हाँ बेटा हो गया है, लर्न एंड राइट। वो आएगा भी नहीं एग्जाम में, वैसे बस आपको समझाने के लिए मैं दिया था। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको पढ़ाया हूँ, ताकि आप लोग बोले ना, क्योंकि 9th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, लैटिन नेम लर्न एंड राइट, सिंबल डेराइव फ्रॉम लैटिन नेम लर्न एंड राइट इन योर फेयर कॉपी, इन योर फेयर कॉपी। ठीक है, इसको अपनी फेयर कॉपी में आप लोग लिखना है बेटा। ठीक है, लिख करके इवनिंग में आपको सेंड करना है बेटा। आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं बेटा, तो उसमें आप लोग अपना अपना नेम लिखा करिए, नेम के बाद रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। बेटा आप लोग बस उठा के मेरे सर माई वर्क, माई वर्क। अरे भाई माई वर्क कैसे पता चलेगा हमको किस सब्जेक्ट का वर्क है? या तो मैं चलो पूरा पूरा डाउनलोड करूं, मैं उसको पढ़ूं, रीड करूं, ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है, आप लोग नीचे लिखेंगे माई केमिस्ट्री वर्क। ठीक है, माई नेम इज दिस एंड माई केमिस्ट्री वर्क, या भाई मेरा रोल नंबर ये है, ये मेरा केमिस्ट्री का वर्क है, कुछ भी आप लिखेंगे, लेकिन उसमें पता चलना चाहिए
इस सब्जेक्ट का वर्क आपने भेजा है। समझ रहे हैं? ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आज का वर्क आपका ये है, इसके बाद बेटा बात करते हैं बैलेंसी की। किसकी बात करते हैं बेटा? बैलेंसी। किसकी बात करेंगे हम लोग? बैलेंसी। ठीक है, बैलेंसी कैसे निकालते हैं भाई? देखो, ये बेटा बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी बेटा आपकी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा? क्या कह रहे हो? किसको? बैलेंसी को? बता रहा हूं, समझो तो थोड़ा सा पहले। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, कह सकते हो बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, बट जो मेन डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ठीक है बेटा, क्या? ठीक है, मेन कैपेसिटी, सॉरी मेन डिफिनीशन क्या हो सकती है? आपने बहुत अच्छा बताया, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी वो आपकी बैलेंसी कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है, 100% सही है। ठीक है, बट जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगा कंबाइनिंग कैपेसिटी वास्तव में क्या होती है? ठीक है, तो आप लोग जो कंबाइन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं इसीलिए एटम वाला चैप्टर पढ़ाया था बेटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, डोनेट, या सीधा कर दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट, डोनेट और एक्सेप्ट बाय एन एलिमेंट। क्या? इसको लिखना नहीं है आपको? ठीक है, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ बैलेंसिंग क्या होती है। हाँ, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में और अच्छा दिया गया है, बुक से देख करके लिखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट बाय एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट के द्वारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, मतलब डोनेट करने का मतलब त्याग करना, एक्सेप्ट करने का मतलब ग्रहण करना। ठीक है, जो त्याग करता है, जो एक्सेप्ट करता है, वही आपकी बैलेंसी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? बैलेंसी कहलाती है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? चलिए आगे बात करें बेटा। अब बैलेंसी निकालते कैसे हैं इसको मैं बताऊंगा आपको। जैसे बैलेंसी निकालने के लिए बेटा हमको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, और वो निकाला जाता है कुछ ऐसे, के एल एम एन। ठीक है बेटा, ये आपकी सेल होती है, क्लासेस होती हैं सेल, ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, एक क्लास होती है के, एक होती है एल, तीसरी आपकी एम, उसके बाद एन। के क्लास जो होती है बेटा, ये पहली क्लास होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और एल जो होता है बेटा, ये दूसरी क्लास होती है, इसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं?
8, ठीक है। और जो तीसरा है बेटा M, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18, ठीक है। तो यहां से पता चलेगा, अगर इतना है, इतना, ठीक है, सिर्फ इतना है किसी एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो ना तो आपका बेटा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यदि उसके पास 2 और 8 है, ठीक है, 2 भी है और 8 भी है, तब भी बेटा वो ना तो डोनेट करेगा और ना ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यदि 2, 8, 18 तीनों है, ठीक है, तब भी बेटा वह एलिमेंट ना तो डोनेट करेगा और ना ही क्या, एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब दिखेगा। हाँ, और बता रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं पूरे अच्छे से डिटेल से बता रहा हूँ। हाँ हाँ, एक बार और बता रहा हूँ। देखिए, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है ना, ठीक है। हीलियम का 2, ठीक है। उसके बाद लिथियम का 3, लिथियम के बाद बेरिलियम का 4, ठीक है। बोरान का 5, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। अब इतने का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इतने का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे बेटा। जैसे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। क्लास बनाएंगे बेटा, ये देखो हमने बना दिया बेटा, इसमें एक ही क्लास होगी, एक ही क्लास होगी ना, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके पास एक क्लास है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था कि जो पहली क्लास होती है बेटा वो आपकी होती है के, दूसरी आपकी एल, तीसरी आपकी एन, सॉरी के एल एम, और चौथी आपकी होती है एन, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने बताया था वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 2। यहां पे कितना है? यहां पे कितना है? 1 है ना, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन, या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, चला जाए, ठीक है। तो जो इसको ज्यादा आसान लगता है वही करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी बेटा हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 1। कितना? 1। हीलियम, हीलियम के पास बेटा देखो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट क्लास में मैंने बताया फर्स्ट ऑर्बिटल है ये जो आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ना, इसके पास 2 है ना 2। तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, क्योंकि ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, अपने पैरों पे क्या है, खड़ा है। इसको या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बेटा। तो इसको, ये आजाद है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है, तो इसकी बैलेंसी 0 रहेगी। कितना रहेगी? 0। इसमें इसको ही बैलेंसी नहीं होगी, ना तो एक किसी को देगा, ना किसी से लेगा, ना किसी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब लिथियम बेटा, लिथियम मैंने बताया था, ठीक है। लिथियम देखो पहली क्लास में आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक क्लास में 2 ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता ना, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बेटा दूसरी क्लास, दूसरी क्लास आती है ना, ठीक है। दूसरी क्लास में बेटा उससे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो
इसकी वैलेंसी बेटा होगी 2 और उसके बाद 1। देखो एक क्लास तो इसकी कंप्लीट है, एक क्लास कंप्लीट है ना, एक क्लास कंप्लीट है, 2 है तो मतलब कंप्लीट है, लेकिन दूसरी क्लास क्या है, इनकम्प्लीट है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो ये बेचारा क्या करे, ये बेचारा क्या करे यहाँ पे। अब ये सेकंड क्लास जो है, सेकंड क्लास में मैंने कितना बताया था आपको, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कितना, 8। सेकंड सेकंड क्लास में मैंने कितना बताया था, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है। तो ये बताओ इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना, सॉरी, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना उचित है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज्यादा आसान है, क्या ज्यादा आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज्यादा आसान होगा ना। हाँ तो ये उसकी बैलेंसी होगी बेटा, क्या होगी, बैलेंसी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डेनोट करेगा बेटा, डेनोट करेगा, क्या करेगा, डेनोट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ये 1 इसकी बैलेंसी है। अब इसके बाद देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही हो रहा है, ठीक है। इस बेटा वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, ठीक है, बोरान में 2,3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,3, ये इसकी बैलेंसी है बेटा, ठीक है। ये भी कंप्लीट नहीं है, अभी देखो जब तक 8 नहीं होगा तब तक क्लास कंप्लीट नहीं होगी बेटा, ऑर्बिटल उसका कंप्लीट नहीं होगा, उसका जो ये वाली क्लास है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8। अभी अभी सिर्फ 3 हुआ है, ठीक है, तो इसकी भी बैलेंसी 3, कार्बन का 2,4। देखो अब ये तो इसकी भी बैलेंसी 4 ही होगी, या तो ये अपना डेनोट करेगा या किसी से 4 ले लेगा, दोनों बात बराबर ही होगी, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो 4 किसी से दे दे या तो 4 किसी से ले ले, तब भी इसकी क्या होगी, बैलेंसी 4 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके बाद 2,5, अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा बेटा, किसी से लेगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से एक्सेप्ट करेगा। अब 2,6 हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब इसकी बैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, उसकी बैलेंसी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी बैलेंसी 3 हो गई, इसकी नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी बैलेंसी 2, और यहाँ पे ऊपर देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 अपना किसी को दे देगा, इसकी कोई बैलेंसी नहीं होती है, 0 होती है, स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद लिथियम, लिथियम के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपना किसी को दे देगा, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि ये डेनोट कर रहा है तो इसका रहेगा आपका, ये डेनोट कर रहा है बेटा 2, देखो ये 2, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन अभी इस वाले ऑर्बिटल में कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, जब 2 किसी से लेगा तभी इसका कंप्लीट होगा, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा या किसी से लेगा, ठीक है, तब इसका कंप्लीट होगा। तो ये हो जाएगी इसकी बेटा -2 बैलेंसी, इसकी बैलेंसी 2 रहेगी, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में आगे बेटा कल चर्चा करेंगे आप लोगों से, क्लास ओवर हो चुकी है, लेट हो रहा है बेटा, ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय बेटा, सी यू। बुक रीड करके आइएगा, वर्क कंप्लीट करके आइएगा आप लोग, वेलकम बेटा, वेलकम बेटा।